हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रात के है ना दो दो या अढ़ाई के करीब है टाइम। इस टाइम पे हम लोग यूएसए जा रहे हैं क्योंकि हमने है ना एक कैबिन बुक किया हुआ है मैकेनिकल आइलैंड के करीब में। तो उसके लिए हमको जाना था। हम लोग फ्राइडे निकलना है था एक्चुअली हमको, लेकिन हम थोड़ा जल्दी क्योंकि वहाँ से थोड़े और भी हमारे पास काम थे तो इसीलिए हम वेंसडे ही निकल गए वहाँ से। तो बस टाइम नहीं था पैकिंग वैकिंग करके, बस हमारे पास बहुत ही कम टाइम था। तो अचानक से वो भी प्लान में मैं और मेरे भाभी मिलके बात करे और बोले कि नहीं नहीं बस रात रात भी आ जाओ तो सवेरे से उठेंगे तो काम हो जाएगा, वरना तो सवेरे आएँगे उसके बाद होते-होते है ना पूरा दिन निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली हमारा प्लान था कि थर्सडे के करीब में थर्सडे जाएँगे बोल के, लेकिन सोचा कि नहीं एक रात वहीं जाके स्टे कर लेंगे, अगर बहुत रात हो गई तो भी सही है। लेकिन जाके वहाँ सो जाएँगे, सवेरे उठते ही फ्रेश से सारे काम फटाफट हो सकते हैं। ये सोच के हम लोग बस निकल पड़े। जाके वहाँ पे बराबर 2:30 को पहुँचे हम लोग। तो बस पूरे का पूरा दिख रहा है आपको कितना अंधेरा है सारा जगह पे। उसके बाद है ना बस हम लोग गए सोए, सो के उठने के बाद सवेरे भाभी ने बहुत अच्छा-सा नाश्ता बनाया था। तो ये है मेरे हस्बैंड है ना कोकोनट है ना तोड़ रहे थे क्योंकि उससे चटनी बनाना था। नाश्ते के साथ नाश्ता एक्चुअली क्या था मेरे ख़्याल से उपमा था। तो उसके साथ चटनी थी शायद। तो उसके लिए है ना वो सवेरे-सवेरे है ना वो सोच रहे थे कि मैं नारियल निकाल देता हूँ, उसके बाद से तो नाश्ता खाने के बाद, चाय पीने के बाद से तो है ना काम ज़ोर-शोर से हमारा शुरू होने वाला था। एक्चुअली ऐसा प्लान था हमारा क्योंकि जेंट्स लोग है ना जाएँगे और ग्रोसरी करके लाएँगे। बहुत सारी ग्रोसरी चाहिए थी हम लोगों को, जैसे चिकन है, मटन है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। तो हम लोग उन लोगों के लिए वेट कर रहे थे, ये मॉर्निंग निकले थे हुए थे ये लोग, करते-करते इवनिंग कर दिया। हमारे पास कुछ काम करने के लिए कुछ नहीं रहा, ऐसे ही हम लोग वेट करते रहे। इसके बीच में है ना भाभी है ना लंच बनाने का भी वक़्त हो गया था, तो लंच बनाने के लिए है ना बस शुरू हो गए हम लोग। तो ये है ना भाभी है ना जो भी ये ब चीज़ें हैं ना जैसे बनाना पील है, जो भी वेजिटेबल के पील है, जो भी बचते हैं ना वो तभी का तभी वो पीस-पीस के है ना पौधों को डालते रहते हैं। अच्छा-सा फर्टिलाइज़र बन जाता है इसीलिए। तो वो लेके आके वो डाल रहे थे, कुछ तो मॉर्निंग कुछ तो बच्चों ने खाया होगा, कुछ तो ये बनाना और एप्पल मेरे ख़्याल से वो कुछ उसका पील है ना, पीस के वो डाल दिए थे। तो बाद में हम लोग है ना उसके बाद सोचे कि टाइम तो अब अच्छा ख़ासा हो गया, पता नहीं ये लोग कब आएँगे, चलो तब तक है ना लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो लंच क्या बनाएँगे सोच रहे थे, तो है ना भाभी है ना उनके यहाँ यहाँ पे सब है ना, यहाँ है कनाडा है या यूएस है, यहाँ पे वीड होता रहता है। वीड ये जंगली पत्ते होते हैं, लेकिन इसमें है ना बहुत सारे अच्छे से न्यूट्रिशन वाले अच्छे से पौधे होते हैं। जैसे हम लोगों के बहुत इंडिया में या पाकिस्तान में हम लोगों के साग होते हैं ना, कई तरह के साग, वो साग ऐसे ही वीट की तरह है। तो बस वो सारा हम लोग है ना जंगली पत्तों की तरह होते रहते हैं। तो वो सारा चीज़ें है ना वही वो बता रहे थे मुझे। एक्चुअली मुझे बहुत डर लगता है तोड़ने के लिए कि कहीं इसमें है ना कुछ पॉइज़नस लीव ना हो, ये ना हो। क्योंकि मैं कभी भी पूछती रहती हूँ, ये अच्छा है, सही है क्या? वो सही है क्या? तो बता के भाभी से मैं पूछ रही थी, तो भाभी वही बता रहे थे, नहीं, 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 ये है वीड है। वीड जो जंगली पत्ते होते हैं, उसे बोलते हैं। तो ये वीड है, नहीं ये एडिबल है, ये खा सकते हैं। ये हर जगह हो जाता है। देखो ये तो इतना अच्छा-सा यहाँ पे सजा के रखा है, वहाँ पे भी बहुत सारे ये हो गए थे, जैसे मतलब एडिबल लीव्स हो गए थे। ये सारा लीव्स भाभी इकट्ठा कर रहे थे, करके एक साग बनाया उन्होंने। हमारे साउथ इंडिया में एक साग बनता है दाल डाल के, इमली डाल के साग बनती है, वो वाला बना रहे थे भाभी। तो मैं देख रही थी कौन-से-कौन से साग एडिबल होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं ये, वो वही बता रहे थे। कहाँ-कहाँ, कोने-कोने में देखो कहाँ-कहाँ से हो जा रहे हैं ये पौधे। बहुत सारे फूल के पौधों के बीच में से भी कुछ-कुछ 1-1 2-2 है ना वो है ना प्लांट्स है ना खुद से ही होने लग जाते हैं, पता नहीं कैसे। वो क्या उसका रीज़न है पता नहीं। बस मौसम बहुत अच्छा था, ज़्यादा धूप नहीं, ज़्यादा ठंड नहीं, बहुत अच्छा-सा मौसम था, बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, तो बच्चे बाहर ही एन्जॉय कर रहे थे जब तक हम लोग लंच बना रहे थे। ये मेरा बेटा है ना कभी भी बीच में पड़ता ही नहीं है, ये साइडों में पड़ता है और थोड़ी देर में गिर जाता है। अगर हम भी उसमें जाके लेटे ना तो वो साइड में इतना जाता है कि हमको भी गिरा ही देता है वो।
पता नहीं वो क्यों करता है, देखो बार-बार गिर रहा है, उठ रहा है, ऐसे ही करता रहता है वो। तो वो सारा करने के बाद खाना पूरा लंच होने के बाद ये लोग जेंट्स आ गए, लेकिन लास्ट में ये लोग है ना मीट नहीं मिला, चिकन, मटन नहीं मिला तो वो आ गए थे। घर में जितना भी चिकन था उतना का काम कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं क्योंकि फ्राइडे ये थर्सडे का नाइट था। तो फ्राइडे तो हमारे पास बस आधा दिन है क्योंकि नमाज़ के बाद हमको फ़ौरन निकलना था हमको ट्रिप पे। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तो यहाँ पे फायर क्रैकर्स भी हो रहे हैं। तो ये भी देखते-देखते ठंडी हवा लेते-लेते है ना हम लोगों ने कुकिंग कर रहे थे। एक्चुअल बिरयानी के लिए अख़नी बन रही थी, अख़नी तो मॉर्निंग ही बनेगी क्योंकि हमारे पास मटन नहीं है, मटन नहीं आया है, तो हम बना सकते हैं। लेकिन कम से कम है ना ऑनियन फ्राई तो करके रख सकते हैं। तो इसीलिए है ना ये ऑनियन है ना अच्छे से है ना भून के मतलब अच्छे से फ्राई करके वो रख लिया। उसके बाद ये जो बाजू वाली कढ़ाई है ना इसमें बनाया था चिकन 65 घर में जो भी चिकन बचा था उसमें 65 तल दिया था और ये है बटर चिकन भी रेडी हो गया। अब इतना तो काम हमारा हो गया था। अगले मॉर्निंग उठ के हमको बारबेक्यू के लिए चिकन मैरिनेट करना था और बिरयानी बनानी थी और लेमन राइस बनाना था तो और पैकिंग का भी काम होता है। तो ये सारा करके सो गए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ गए। ये मॉर्निंग का ये बता रही हूँ क्लिप बता रही हूँ। तो चावल निकाल के रख दिया था बिरयानी के लिए भिगने के लिए। तो ये बच्चे दिखा रहे हैं ये लोग है ना एक दिन पहले ये लोगों ने ये मँगाई थी सुशी मँगाया था ये लोगों ने। कुछ-कुछ बच्चों ने एक-एक मँगाया था तो वो ये पिक्चर बता रहे थे देखो देखने में कितना अच्छा है ना प्लैटर खूबसूरत सा। तो बस ये सारा हो गया देखो ये बिरयानी का ये बन गया, खुरमा भी बन गया और ये चीज़ें ग्रोसरी सब ये लोग लेके आ गए थे तो पानी रैंच ये डिस्पोज़ेबल्स पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, ये सारा लेके आ गए। और मेरा बैग है ना मेरा रेडी हो गया था। ये बैग फुल कंप्लीटली मैंने पैक कर दिया था। तो मैंने मेरी बेटी को बोली कि मैं नीचे जाके तू वो रख दे ताकि पापा जभी भी आएँगे फ्री होंगे वो कार में वो लोड कर देंगे बैग। तो ये लोग जेंट्स लोग है ना बारबेक्यू भी उठा के रख रहे थे और ये डिस्पोजेबल का बॉक्स के अंदर सारे डिस्पोजेबल्स रखे हुए थे तो ये सारा बॉक्स सारा रख लेते और उसके पीछे से मैं है ना जो भी छोटा मोटा पैकिंग था जो भी थोड़े बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी इधर उधर वो भी उठा के मैं पैक कर रही थी सारा। तो क्योंकि है ना हमको तो जाके वहाँ पे रहना है 2 दिन तो इस बीच में है ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे का पूरा सामान वहीं से मैं कनाडा से ही पैक करके सारा लेके आ गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 दिन ठहरे ना हम लोग तो उसमें सामान बहुत सारा इधर-उधर बिखर गया था। तो सारा उठा के समेट के है ना सारे एक जगह पे रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि वहाँ जाके ये नहीं है, वो नहीं है तो है ना जाके वहाँ पे ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि है ना मज़ा में है ना ये दिक्कत ना आ जाए हम लोगों को। तो वो सारा देखो ऑलमोस्ट पैकिंग हो गया। बिरयानी का ये भी है ना वेज़ल भी वो भी लोड हो गया। पूरा होने के बाद हम लोग निकल पड़े केबिन के सफ़र हमारा शुरू हो गया और रास्ते में इतना डार्क कि बताऊँ क्या मैं? इसमें वीडियो में नहीं दिख रहा है जितना डार्क था एक्चुअली। हम डर गए, डर के हम लोगों ने जाके ये रेस्ट एरिया आ रहा था करीब में तो फ़ौरन हमने जाके रोक लिया वहाँ पे क्योंकि ये बहुत डार्क हो रहा है, बहुत ज़ोरदार बारिश होने वाली है। इसमें देखो ये टेंट दिख रहा है आपको हवा में टेंट उड़ गया, वहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए थे। इतनी ज़ोर की हवा चल रही थी, सारे के सारे कार है ना हाईवे तो लोग है ना वो सारे रेस्ट एरिया में ले आके रुक गए। तो हम लोग अच्छा हुआ रुक गए क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था। जो भी वहाँ पे टेंटे लगे थे सारे के सारे उड़ रहे थे। मैं पूरा का पूरा मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, क्लियर वीडियो नहीं आ रही थी। मैंने लेने का मैंने ट्राई किया तो। तो उसके बाद वो बारिश हो खंड वो हुआ कि कैसे भी 1 1/2 ऑवर के करीब-करीब हम लोग वहीं पे फँसे हुए थे बारिश के कारण। उसके बाद वहाँ से निकले और देखो ये केबिन में आ गए। आने के बाद फर्स्ट हम ही आके पहुँचे थे, उसके पीछे भाभी आ रहे थे और इनके और के ब्रदर भी आ रहे थे, सब आ रहे थे एक के बाद एक के बाद। हम लोग आए, आने के बाद आके देखा तो है ना यहाँ पे है ना ये नहीं था मतलब लॉक कुछ प्रॉब्लम हो रहा था खोलने में। जब तक ये खोल रहे थे तो मैं सोची कि चलो ये क्या है वेल बहुत गहरी दिख रही है करके मैंने थोड़ा करीब जाके देखा तो कुछ भी गहरी-वहरी नहीं बस ये ऐसे ही बनाया रखा था। ऐसे ही है ना लुक मतलब ये भी एक डेकोरेटिव आइटम ही मान के चलो। तो देखने में है ना सही रियल जैसा लग रहा था और देखो इन्होंने डोरी भी बाँध रखी है और ये देखो टूटी हुई है। एक्चुअल अंदर है ना उसके अंदर बास्केट लगा हुआ है, लेकिन वो डोरी टूट गई है और बास्केट नीचे ही पड़ी हुई है।
अगर इसमें पानी होता ना, तो मैं तो समझती कि थोड़ा गहरा तो होगा, कुछ ना कुछ मैं समझती। तो लेकिन ये डोर खोलने के इसमें ना खुल ही नहीं रहा है। बहुत ट्राई कर रहे हैं, जो नंबर लॉक था वो तो खोल दिया, उसके बाद जो अंदर वाला डोर है वो डोर बहुत जैम हो गया है, उसका कोई लॉक वॉक तो नहीं है लेकिन नहीं खुल रहा है। बस मैं बाहर से ही झाँक के देख रही थी अंदर कैबिन कैसा है, क्योंकि मैंने पिक्चर्स भी नहीं देखे थे, थोड़ा बिज़ी चल रही थी मैं, केक के ऑर्डर्स चल रहे थे कंटिन्यूअसली, तो मेरे पास है ना टाइम ही नहीं था कि मैं ना इसके है ना ये देखूँ, मैं लिंक देखूँ कैबिन कैसा है बोल के। तो वही मैं झाँक के देख रही थी कैबिन अंदर से कैसा लग रहा है बोल के। तो ये खुल नहीं रहा है, तो इन्होंने फ़ोन मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया है उसको, तो वो बोला कि थोड़ी देर में आता है खोलने के लिए लॉक। तब तक मैं सोची कि चलो हम लोग है ना घूम लेते हैं, फीचे फीचे कैसा है देख लेते हैं कैबिन के पीछे। लास्ट टाइम जो कैबिन गया था वो बहुत ही ज़्यादा जंगल में था, ये कैबिन उतना ज़्यादा जंगल नहीं है, इसमें आसपास में थोड़े घर दिख रहे हैं। वो लास्ट टाइम के कैबिन में एक घर भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ हमारे कैबिन के अलावा, रात में डर भी लग रहा था। ये गज़ीबो बना हुआ है, लेकिन गज़ीबो में जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। मेबी है ना वहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स वगैरह होंगे। यहाँ पे बताते हैं कि स्नेक उतने पॉइज़नस नहीं है, लेकिन फिर भी स्नेक तो स्नेक ही है। डर तो लगता है, देखते ही बस हालत ख़राब हो जाएगी, जो भी है स्नेक। तो यहाँ की ग्रास जो है ना ये अलग ही थी। मैंने वीडियो लेने की कोशिश की है ग्रास दिखाने के लिए, लेकिन वीडियो में नहीं दिख रहा है कैसा है करके। ये विंडो है ना किचन की विंडो से मैं झाँकने की कोशिश कर रही थी देखने की। तो अभी तक वो आया नहीं है जो लॉक खोलेगा, वो अभी तक आया नहीं है, तो बस ये ट्राई ही मार रहे हैं। बच्चे सारे बस हंगामा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और उस बीच में है ना ये जो है ना बस कुछ लोग है ना आजू बाजू बहुत सारे कैबिन्स हैं, तो सब घूमने के लिए ही आए हैं, ये लॉन्ग वीकेंड था इसीलिए। तो बस आस पास का देखते हुए बच्चे भी खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन भूख तो लग रही थी अच्छी खासी। तो बस हम लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि है ना वो आ जाए, आके बस है ना बस डोर खोल दे, हम अंदर चल जाएं। उतने में वो आया, आके उसने डोर को ही तोड़ ही दिया, लॉक को ही तोड़ दिया, होल ही कर दिया, क्योंकि वो नहीं कुछ तो जैम हो गया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। तो उसने तो पूरा होल करके लॉक ही खोल तोड़ के अंदर हम लोगों को भेज दिया, और वो पीछे से रिपेयर कर ही रहा था। तो उसमें तब तक सोची कि अभी कोई आए नहीं है, भाभी भी नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आए हैं, तो जो भी हमारे फैमिलीज हैं, कोई फैमिली आई नहीं है हमारे अलावा, तो हम सोचे कि तब तक चलो कैबिन का टूर मार देती हूँ, आपको कैबिन दिखा देती हूँ। ये है मास्टर बेडरूम, यहाँ पे किंग साइज बेड लगा हुआ है, और ये ग्राउंड फ्लोर पे है। ये देखो वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से भी एक एंट्रेंस है, और ये जो सामने दिख रहा है ना ये भी एक एंट्रेंस है। और ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम में किचन है और एक मास्टर बेडरूम है। अब मैं ऊपर चल रही हूँ, ऊपर जाके ऊपर से मैं आपको क्या है दिखाती हूँ। एक राइट साइड एक बेडरूम है, लेफ्ट साइड एक बेडरूम है। पहले मैं राइट साइड जाती हूँ। राइट साइड में एक क्वीन साइज बेड लगा हुआ है, और ये अच्छा सा बड़ा सा क्लोजेट लगा हुआ है, बहुत डीप है, बहुत अंधेरा है। तो और यहाँ पे एक छोटा सा है ना ट्विन साइज बेड लगा हुआ है, लेकिन वो कैप्टन बेड की तरह है, नीचे से पुल करो तो और एक बेड भी आता है। और ये सामने वाला दूसरा बेडरूम है, यहाँ पे भी ऐसे ही क्वीन बेड लगा हुआ है, और ये बेड ट्विन जैसा ही है, और इसमें भी ऐसे ही पुल करो तो नीचे से भी एक बेड आता है। तो यहाँ के विंडो से भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रही थी। और ये बेडरूम का भी ये क्लोजेट सेम ऐसे ही है, बहुत अंधेरा है, कुछ कर दिखने में आ नहीं रहा है इतना कुछ खास। तो लेकिन बहुत क्लीन सा कैबिन था, बहुत अच्छा सा था। तो बस यहाँ से नीचे से उतरो तो सीधा है ना, ये छोटा सा विंडो बनाया हुआ है, विंडो में हमारा बैकयार्ड दिख रहा है, जो 2 दिन के लिए हमारा जो घर बना हुआ है कैबिन, उसका बैकयार्ड दिख रहा है। और ये लिविंग रूम में किचन के पास में है ना दो है ना क्लोजेट छोटे छोटे से हैं। तो वो खोलो तो वहां पे पूरे के पूरी चीजें रखा हुआ है उसने, क्लीनिंग के सारा सारा सामान रखा हुआ है। इसके बाजू में और एक भी छोटा सा कैबिनेट है, इसमें भी ऐसे ही सारा क्लीनिंग का सामान ही उसने रखा हुआ है। लाइक लाइक ट्रैश बैग्स है, वैक्यूम क्लीनर है, मॉप है, टिश्यू रोल्स है, सारा। ये देखो उसने रिपेयर कर दिया, करके वो चले गया। यहाँ पे होल आपको नहीं दिख रहा है, मैं उंगली रखूँ तो दिखेगा, मैं उंगली रख के तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वीडियो में मैंने वैसे लिया नहीं है।
तो बस उसके बाद मैं किचन में आ रही हूँ, आके देखो किचन में ये चीज़ें ऑलरेडी दी हुई है ये सारी। तो यहाँ पे बस रैंडम से इन्होंने रखा है, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, बस सामान, लेकिन सब कुछ है यहाँ पे, कुछ हमको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सामान है यहाँ पे। इवन क्रॉकरीज भी है, लाइक लाइक डिनर प्लेट्स है, स्मॉल प्लेट्स है, बाउल्स है, कप्स है, ग्लासेस है, सब कुछ है यहाँ पे। तो वो तो मैं नहीं ली वीडियो, लेकिन था बहुत कुछ पूरा था। और फ्रिज में भी इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ है, लाइक केचप है, रैंच है, मेयोनीज है, लेकिन लेमन जूस है, पॉप्सिकल्स है फ्रीज़र में, ऐसे सब चीज़ रखा है। और एक कॉफ़ी की है ना, ये भी रखा हुआ है, कॉफ़ी की मशीन रखा हुआ है, कॉफ़ी की चीज़ें भी रखा हुआ है। और बास्केट्स, एक नीचे बास्केट है, एक ऊपर कमरों में एक बास्केट है, इसमें सारे बच्चों के गेम्स है, पजल्स है, ये सब रखा है। इतने में है ना हमारी पूरी फैमिली आ गई है अब, बस बहुत ज़ोर की भूख लगी है, अब खाने के लिए अब टूट पड़ना है, थोड़ा सामान लेके आके हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, बस करते हैं। और मैं बाकी की वीडियो कल नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, बहुत ज़्यादा एंजॉयिंग रहेगी, प्लीज़ वॉच करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।